आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर दर्द की 10 बड़ी वजूहात जो कि आपको सर दर्द कॉज कर रही हैं। हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन में से 52% जो लोग हैं वो सर दर्द का शिकार हैं। ये जो स्टैट्स हैं ये मैं आपको रिसर्च बेस्ड बातें बता रहा हूँ, क्योंकि 1961 से 2020 के दरमियान तकरीबन 357 रिसर्च की गई सर दर्द के ऊपर। इसके मुताबिक पता चला कि 52% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ऐसी है, यानी आधी से भी ज्यादा इनको सर दर्द जो है वो होता है। Tonight, a global health crisis is unfolding, the headache pandemic, with reports pouring in worldwide. Experts are racing to understand and contain this mysterious affliction. Hospitals are overwhelmed, and individuals are urged to prioritize self-care while we सर दर्द की कुछ ऐसी कॉजेज हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको अगर आप जान लेते हैं तो आप इनसे बचेंगे, आपका सर दर्द ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी मेडिसिन के बगैर सर दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैट्स के मुताबिक पता चलता है कि फीमेल्स के अंदर सर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा रहता है मेल्स की निस्बत। तो इवन कि ये भी बताया गया है कि 1 महीने के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है सर दर्द रहता है जिन लोगों को, उनको 1 महीने के अंदर 15 से 20 दिन तक सर दर्द रहता है, यानी आधे महीने से भी ज्यादा उनका सर दर्द के अंदर गुजर जाता है। तो इनकी जो लाइफ है पूरी वो ट्रबल में है, पूरी मुश्किल के अंदर है। तो हम आपकी मुश्किल ये आसान करने वाले हैं, आपको ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स और कॉजेज बताकर, ताकि आप इनसे दूर रहें और मेडिसिन के बगैर ही अपना इलाज कर सकें। अब आपको फाइंड करना है, इससे मैच करना है और उससे दूर रहने की या उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। मोबाइल फोन यूज, आपका स्क्रीन टाइम। देखिए मोबाइल फोन जो है आज हम इवन कि मैं खुद भी कहूं कि मैं आप लोगों को बता तो रहा हूं, अगर मुझे ये सर दर्द कॉज कर रहा है मैं फिर भी इसका यूज करूंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे तरीके से इसको यूज करते हैं कि वो आपके सर दर्द की वजह ना बने, तो उस तरीके से हमें फायदा होने वाला है ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जब हम लिखते हैं, जब राइट करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा डिस्टेंस होता है आईज का और हमारे जो पोस्चर का या हमारे हेड का, वो काफी दूर होता है हमारे टेबल से, हमारी पेंसिल से, हमारी नोटबुक से। तो वो जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 16 इंचेस से 18 इंचेस तक होता है। ये काफी डिस्टेंस है, बाल का 20 इंचेस भी होता है। इस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बताते रहे, हमारे टीचर्स बताते रहे कि दूर होकर लिखें, आंखों में दर्द पड़ जाएगा या आंखें कमजोर हो जाएंगी, नजर कमजोर हो जाएगी, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कि आज मोबाइल फोन यूज के अंदर जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा है और साथ में जो हमारा डिस्टेंस है वो भी कम हो चुका है। अब ये डिस्टेंस 16 इंचेस से हमारे जो है बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, 12 से 14 इंचेस जो है हमारे करीब होता है। बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों के करीब इतना ज्यादा होता है कि ये 7 इंच जो है हमारी आंखों के करीब आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम ये रख के बैठे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फोकस आपका 1-2 घंटे के टाइम के अंदर, जब आप गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, 1 घंटे के टाइम के अंदर, आधे घंटे के टाइम के अंदर, कॉन्टिन्यूसली जब आप फोकस के अंदर हैं तो आपकी आईज जो है वो थकना शुरू हो जाती है इस लाइट को, मोबाइल फोन की लाइट को देख कर। मोबाइल फोन की लाइट जो रेडिएशंस इमिट कर रही होती है वो आईज के ऊपर पड़ना शुरू होती है और लंबे टाइम तक पड़ती रहती है। तो आपकी आईज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, उसके जो मसल्स हैं चारों साइड के, इसके ऊपर जो मसल्स हैं वो थकना शुरू हो जाते हैं। ये मसल्स जब टेंशन के अंदर आते हैं तो इस तरह से इससे जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं वो भी टेंशन के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे ही आपकी आई स्ट्रेस के अंदर आती है, स्ट्रेन के अंदर आती है, तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो चीज यहाँ पर हमें अफेक्ट कर रही है वो हमारे नेक का पोस्चर है। जब हम मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं तो एक लंबे टाइम तक हमारा जो नेक का पोस्चर होता है वो स्टूप रहता है, चाहे हम बैठे हैं चाहे हम खड़े हैं, इवन के लेटे हुए भी। साइड लाइन के अंदर जब हम लेटे होते हैं तो हमारा जो नेक का पोस्चर होता है वो इस तरह से होता है। और इस तरह के पोस्चर की वजह से, नेक के ऊपर कंटिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से ये मसल टेंशन के अंदर आ जाते हैं। जब ये टेंशन के अंदर आते हैं तो इससे जुड़े जो आपके स्कल के मसल्स हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो स्कल के मसल्स के नीचे आपकी नर्व्स मौजूद होती हैं, सुपरफिशियल नर्व्स। ये सुपरफिशियल नर्व्स जो है नर्व इंपल्सेस कंडक्ट कर रही हैं, इनकी कंडक्शन के अंदर गड़बड़ी आ जाती है और उस वजह से सारा निजाम गड़बड़ होता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता हेडेक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कैफीन विथड्रॉल। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कैफीन कंपोनेंट मौजूद होता है। ये एक तरह का केमिकल है जो कि काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होता है जो आप डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, जैसे चाय हो गया, जैसे कॉफी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, चॉकलेट केक्स हो गए। अगर आप इनको डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, हमारा जो फ्रीक्वेंट यूज है वो चाय का है। चाय अगर आप डेली पी रहे हैं तो इसके अंदर मौजूद जो कैफीन है वो आपको एडिक्ट बना चुकी है। अब आप इसके आदी हो चुके हैं, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि कैफीन जो है जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो ये आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को रिलैक्स कर देती है और आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, जो खून की नालियां, उनको सुखाड़ देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे आप इसको छोड़ेंगे या किसी एक दिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, खुल जाएंगी और इस तरह से उनके अंदर खून का बहाव भी बढ़ जाएगा। तो आपके ब्रेन की जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर खून का बहाव बढ़ेगा और वो डायलेट होंगी, तो आपके ब्रेन के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है और आपको चाय की जो क्रेविंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आप चाय पीते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाय छोड़ना
छोड़ना चाहते हैं, कॉफी छोड़ना चाहते हैं या इस तरह के कैफीन वाले प्रोडक्ट्स छोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के जो इसके बाद में आने वाले रिजल्ट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए और उनसे टैकल करना आना चाहिए। आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज से दूर जा रहे हैं तो उसके बाद आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनसे आप लड़ सकें। या फिर इसके अंदर ये होता है कि अगर आप चाय छोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करेंगे, यानी कि आप उसकी क्वांटिटी को और जो डेज हैं उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाएंगे और इस तरह से आपकी आदत भी कम होती चली जाएगी और आपको सर दर्द भी नहीं होगा। नंबर 3 पर जो कॉमन कॉज है हेडेक की वो है चीज, नॉट दिस चीज, चीज। आप खाने वाला जो चीज है, अगर आप ये ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चीज एलर्जी हो और आप जब ये यूज करते हैं या इससे बनी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको सर दर्द हो सकता है। इंटरेस्टिंगली आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि चीज खाने के बाद या पिज्जा खाने के बाद या चीज वाली प्रोडक्ट्स खाने के बाद, चीज केक खाने के बाद आप लोगों को सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं इस चीज को आसान करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले ये स्टार्ट होता होगा आपकी गम्स से। आपके गम्स के बाद आपको TMJ जॉइंट के अंदर फील होता होगा, आपके जो टेम्पोरल एरिया है इसके अंदर फील होता होगा और इस तरह से आपका सर दर्द जो है बढ़ता चला जाता होगा। काफी कम लोगों को होता है लेकिन ये होता है। अब इसके अंदर मौजूद होता है टायरामीन, एक केमिकल है चीज के अंदर। टायरामीन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करना शुरू कर देता है। ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो उसके अंदर खून का बहाव भी बढ़ेगा, तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर टेंशन बढ़ने वाली है। जब ये टेंशन आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ती है तो ऑब्वियसली जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये टेंशन जनरेट होती है और आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। The next cause of headache is this teeth grinding, जिसे हम कहते हैं ब्रोक्सिज्म। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि काफी लोगों के अंदर होती है। वो रात को सोते हुए बैठे हुए टीथ को ग्राइंड करते हैं इस तरह से। तो अगर इस तरह की आदत बच्चों के अंदर है या बड़ों के अंदर है तो ये जो है बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम करने वाली है। TMJ जॉइंट के अंदर, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हम इसको कहते हैं, इसके अंदर आपके जॉ के अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहने वाली है और ये स्टिफनेस आपको आगे चलकर आपके जॉ के मसल्स के साथ साथ फेशियल मसल्स के साथ साथ टेंशन जनरेट करेगी आपके टेम्पोरल मसल्स के अंदर। जैसे आपके टेम्पोरल मसल्स के अंदर टेंशन जनरेट होगी तो आपके फेस के अंदर मौजूद जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है वो भी, जो कि आपके इस तरह से आपके इस एरिया के अंदर मौजूद होती है, इसके अंदर भी टेंशन जनरेट होगी और आपके टेम्पोरल एरिया के अंदर मौजूद जो सुपरफिशियल नर्व्स हैं उनके ऊपर भी टेंशन आने वाली है। जब इनके ऊपर टेंशन आएगा, दबाव आएगा मसल्स की वजह से, तो इन नर्व्स के अंदर मौजूद जो नर्व इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं या ट्रेवल कर रही हैं उनके अंदर हर्डल आने वाली है। जैसे ये हर्डल आएगी तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ये पल्सेटिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉप डूइंग दिस। या आप इसके लिए अपने डेंटिस्ट से चेकअप करा सकते हैं। आपको गम्स का इशू हो सकता है, आपको जो है दांतों का इशू हो सकता है, इसके लिए एक डिवाइस भी आती है वो आपको रिकमेंड करेंगे। वो आप अपने जॉज के अंदर आप अपने टीथ के दरमियान रखेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। Now the next interesting cause of headache is painkillers. Yes, अगर आप सर दर्द की दवाइयां ले रहे हैं, मुसलसल लेते चले जा रहे हैं और आप किसी एक दवाई से जुड़े हुए हैं, जैसे टाइलेनॉल हो गई, एसिटामिनोफेन हो गई, पैराडोल हो गई, अगर आप इससे मुसलसल जुड़े हुए हैं और आपको सर दर्द होता है, आप 2 मिनट के बाद ये दवाई ले लेते हैं, तो ये आपको बेसिकली आपका सर दर्द ठीक नहीं कर रही बल्कि सर दर्द कॉज कर रही है। यस, आपका सर दर्द की जो बड़ी वजह है आपकी ये पेन किलर्स है। स्टॉप टेकिंग दीज फकिंग पेन किलर्स ताकि आपका जो सर दर्द है वो ठीक हो सके। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हम देखते हैं कि आजकल हमारे काफी सारे जो पेशेंट्स हैं वो इस तरह के हैं जो ये कहते हैं कि जो मेरा सर दर्द है ना वो और किसी दवाई से ठीक नहीं होता, वो इसी पैनाडोल से ठीक होता। मुझे पैनाडोल दे दो और मैं ठीक हूँ बस। पैनाडोल एक्चुअली आपको जो है सर दर्द कॉज कर रही है। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो कि लंबे अरसे तक इस तरह के मेडिसिन ले रहे होते हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, ये इनको एडिक्ट कर देती हैं, आदी कर देती हैं और इस तरह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन मेडिसिन से आदी हो चुकी होती हैं। तो बेसिकली जब आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे तो वो आपको डमी ड्रग्स देंगे, यानी आपको ऐसी पेन किलर्स देंगे जो जिनके अंदर पेन किलर मौजूद ही नहीं होगी, मेडिसिन मौजूद ही नहीं होगी, वो खाली एक सॉल्ट होगा, खाली एक नकली आप कह लेंगे डमी ड्रग होगी। आप लेंगे, आपको लगेगा मैंने पैनाडोल ही खाई है लेकिन उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो दिस इज अ साइकोटिक इशू। आप अपने आप को खुद एजुकेट करें, अपनी मेडिसिन से दूर रहने की कोशिश करें, कुछ अर्से के बाद अपने आप आपका पेन ठीक होने लगेगा।
कुछ लोगों को सिर दर्द होता है जब वो कैप पहनते हैं, जब वो हेडफोन्स पहनते हैं, जब वो पॉनीटेल्स करती हैं लड़कियां, जब वो अपने जूड़ा बनाकर रखती हैं बालों का, तो इस तरह की कॉजेज की वजह से उनको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्टिंग कॉज ऑफ हेडेक, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन। अगर आपके हेड के ऊपर कंटिन्यूअस कंप्रेशन रहता है पोनीटेल की वजह से, हेडबैंड्स की वजह से, या इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स की वजह से जो आपको कंप्रेशन दे रही है आपके सर के ऊपर, तो इस कंप्रेशन की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, जिसको हम कंप्रेशन हेडेक भी कहते हैं। क्योंकि कंप्रेशन की वजह से आपके जो मसल्स हैं आपके स्कल के, उनके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है और इस तरह से उनके नीचे मौजूद जो नर्व्स हैं उनके ऊपर भी कंप्रेशन आ रहा है और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो इस तरह से हर्डल की वजह से आपको ओवरऑल कंप्रेशन हेडेक फील हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह का सर दर्द रहता है तो आप अपनी कैप को, अपनी पोनीटेल को, इन चीजों को लूज करें और इनसे दूर रहें। ठंडे में सर दर्द, गर्मी में सर दर्द, ये सर दर्द हर डिफरेंट इंसान को डिफरेंट वेदर के अंदर होने वाला है। यानी जिनको सर्दी के अंदर सर दर्द रहता है वो बेसिकली जब वो स्ट्रेस के अंदर आती है उनकी बॉडी, होता ये है कि बेसिकली जब आपको सर्दी लगती है तो बॉडी के अंदर जो पेरिफेरी के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं, जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, आपकी फीट हो गए, इनके अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। बेसिक ऑर्गन्स हैं जैसे आपका दिल हो गया, हार्ट हो गया, इन सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड पहुंचाया जा सके, उनको गर्म रखा जा सके ताकि आप मरने से बच सकें। इसी वजह से आप नोटिस करते होंगे कि सर्दियों के अंदर आपकी जो फिंगर की टिप्स हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं और आपको खारिश रहती है, इस तरह से नीली पड़ना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आपके पाँव की जो टोज हैं उनके अंदर भी इस तरह का अमल होता है, तो इसको हम रेनॉल्ड फिनोमिना कहते हैं। तो इस वजह से आपकी जो बेसिक ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, इनकी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और पेरिफेरी की कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस वजह से जब ये डायलेशन होती है तो आपको सर दर्द हो सकता है, क्योंकि जब भी ऑब्वियसली पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि खून का बहाव बढ़ेगा तो ये आपके ब्रेन के अंदर क्या कॉज करेगा, टेंशन कॉज करेगा और आपको सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो गर्मियों में गर्मी के अंदर बाहर निकलते हैं तो उनकी पूरी ब्लड वेसल्स जो हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो हैं वो गर्मी की वजह से डायलेट हो जाती हैं। जब वो डायलेट होती हैं तो इस तरह से उनके स्कल के बेस के अंदर मौजूद जो स्कल के मसल्स हैं इनके अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, तो इस तरह से उनको टेंशन हेडेक कॉज हो सकता है। जो लोग ग्लासेस यूज करते हैं परमानेंटली उनको ग्लासेस लगे हुए हैं, लेकिन अगर उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो हो सकता है कि उनका सर दर्द इस वजह से हो रहा हो। हम लोगों को पता है कि बहुत ही कॉमन कॉज है, लेकिन होता क्यों है? जैसे ही आपका नंबर बढ़ रहा है लेकिन आपने ग्लासेस रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की पहनी हुई है या कम नंबर की पहनी हुई है, तो उसकी वजह से आपको आपकी आंखों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है देखने के अंदर, फोकस करने के अंदर। जब उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है तो उसके मसल्स जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, तो उस वजह से आपको पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। दूसरे नंबर पर जब आप ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो आपके इस एरिया के ऊपर मुसलसल कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन आ रहा होता है, तो फेशियल मसल्स जो है वो टेंशन की वजह से आपके स्कल के मसल्स को भी टेंशन कॉज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा आपके जो टेम्पोरल मसल्स हैं यहाँ पर आप देखते होंगे कंप्रेशन आ रहा होता है और इस एरिया के ऊपर भी कंप्रेशन आ रहा होता है, कानों के ऊपर भी मुसलसल कंप्रेशन आ रहा होता है। और इसके अलावा आपकी ग्लासेस क्योंकि यहाँ पर सेटल्ड होती हैं तो आपकी चीक्स के ऊपर भी कंटिन्यूस जो है कंप्रेशन आ रहा होता है। तो इस तरह से जो फेशियल मसल्स हैं वो आपकी फेस के अंदर मौजूद जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसको इरिटेट कर रही होती है बार बार, और इस तरह से ये नर्व आपके स्कल से ऑब्वियसली जुड़ी होती है क्योंकि ये क्रेनियल नर्व है, तो इस वजह से ये कंप्रेशन जा रहा होता है पेन की सूरत के अंदर, आपके क्रेनियल नर्व की सूरत के अंदर, आपके क्रेनियम के अंदर, आपके स्कल के अंदर, और इस तरह से आपको हेडेक जनरेट हो सकता है इस पेन के साथ साथ। The next interesting cause was this. मैं हंस रहा था या रो रहा था मुझे समझ नहीं है, लेकिन रोने की वजह से, यस, आफ्टर क्राइंग आपको देखते होंगे कि आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को रोने के बाद सर दर्द होता है उसको जानते हैं कि आखिर ये रोने के बाद सर दर्द होता क्यों है। जब आप रोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सैड हैं या आप गुस्से में हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। जब कोर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो ये आपकी बॉडी के मसल्स को स्टिफ कर देता है, टेंशन जनरेट कर देता है। इसी तरह से ये आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको भी डायलेट कर देता है। तो इस तरह से आप फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर बेसिकली होते हैं, आप सैड मोड के अंदर होते हैं, आप इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा। तो एक तो वजह ये हो गई। दूसरे नंबर पर जब आप रो रहे हैं तो आपके जो ग्लैंड्स हैं जो कि आपके आंसू पैदा कर रहे हैं, जो कि आपके टीयर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आंखों के अंदर मौजूद हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात इनके अंदर भी टेंशन कॉज होता है, तो आपको आंखों में दर्द होता है और ये आंखों का दर्द आपका जो है रेडिएट होता है आपके सर दर्द के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी चीजें आपकी जैसे 5 सेंसेस हैं, आपकी देखने की सेंस, आपकी जो है चखने की सेंस और आपकी सुनने की सेंस, ये जिन भी चीजों को, जो भी चीजें इनको सेंसिटाइज करेंगे
करवाएंगी, जो भी चीजें इनको टेंशन जनरेट करवाएंगी, उसकी वजह से ये ऑब्वियसली जुड़ी हुई हैं आपके ब्रेन से, तो ये ब्रेन के अंदर सर दर्द या आपके जो है टेंशन हेडेक कॉज करेंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोने की वजह से क्या होता है कि जब आप रो रहे होते हैं तो आपके आंसू बाज़ औक़ात बहते बहते आपके नाक से भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आप हैरान होंगे कि आंसू कैसे नाक से निकल रहे हैं। आपके रोते रोते अगर आपके नाक में से पानी आ रहा है तो ये नाक में से जो पानी आ रही है ये बेसिकली आपके आंसू होते हैं, जो कि आपके म्यूकस के साथ मिलकर बाहर निकल रहे होते हैं। म्यूकस क्या होता है कि ये स्टिकी होता है जो कि आपके नाक के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप रोते हैं तो बाज़ औक़ात ज्यादा रोने की वजह से ज्यादा आंसू प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आंसू बाहर निकलने की बजाय आपके नेजल कैविटी के अंदर चले जाते हैं, आपके नाक के अंदर से ही नाक के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये नाक के अंदर जाते हैं तो ये बाज़ औक़ात आपकी जो साइनसेस मौजूद होते हैं, जो कि आपके नाक के एरिया के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ मौजूद होते हैं, इनके अंदर भी घुस जाते हैं और ये उनके अंदर जाकर सेटल डाउन होते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं और आपको सर दर्द या इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है पेन होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात जब ये आपकी नेजल कैविटी के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर मौजूद होता है म्यूकस, ये म्यूकस के साथ मिक्स होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये आंसू ही होते हैं। तो ये जब होता है सारा काम तो इस तरह से ये चीज भी आपको सर दर्द कॉज करती है। और जब आप रो रहे हैं तो आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर होते हैं, तो आप गंदे गंदे मुंह बना रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रेस के अंदर हैं, तो वो भी आपके जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको भी इरिटेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलाकर आपको सर दर्द कॉज कर रही हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉज इज भूख, यानी हंगर की वजह से आपको सर दर्द होना शुरू होता है। आपको खाना नहीं मिला तो सर दर्द हो जाता है। अक्सर हमारी माएं कहती हैं घर के अंदर, बेटा खाना खा लो, इस वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। खाना दोगे तो खाऊंगा ना, देते हैं नहीं, ये होता है ना, तो इस तरह से आपको सर दर्द होता है, आप इरिटेट होते हैं बहुत बार। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपने लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो कम हो गई है। एनर्जी ऑब्वियसली शुगर है। अब शुगर जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कम होगी तो आप हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चले जाएंगे, मतलब आपका शुगर लेवल लो हो गया। जैसे ही शुगर लेवल लो होगा तो इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी शुगर कम जा रही है। जैसे ही आपके ब्रेन को शुगर कम जाएगी तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टेंशन के अंदर आ जाएंगी और आपके जो नर्व्स हैं वो भी टेंशन के अंदर आ जाएंगी, उनको बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जैसे ही आप खाना खाते हैं तो वो शुगर लेवल इंक्रीज होता है या सेटल डाउन होता है, तो आपका सर दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में जो आपके दोस्त यार हैं या आपकी फैमिली वाले उनके साथ भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।